हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शिवाग्य नॉलेज हब। जैसे कि आप देख पा रहे हो, आज हम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ की तरफ से आरआरबी की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। उनके बारे में, उस पोस्ट के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स कवर करूँगी। इसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस पोस्ट के रिगार्डिंग। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की ओपनिंग की बात करते हैं। वो 14 सितंबर से आपकी स्टार्ट हो चुकी है और जो क्लोजिंग डेट रहेगी वो आपकी 13 अक्टूबर रहेगी, रात के 12 बजे तक। फ़ी पेमेंट आप 14 और 15 तक कर सकते हो। 15 अक्टूबर लास्ट डेट रहेगी। कई बार फॉर्म फिल करते हुए टाइम हमसे कोई गलती वगैरह हो जाता है तो करेक्शन विंडो आपकी 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में खुलेगी। तब आप अपना करेक्ट कर सकते हो जो चीज़ें आपने करेक्ट करनी है। अगर हम देखें नोटिफिकेशन किन पोस्टों के लिए निकले हैं, ये 5 पोस्ट आपके सामने शो हो रही हैं। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये 5 जगह, ये 5 पोस्ट के लिए आपकी नोटिफिकेशन आउट हुई हैं। अगर टोटल नोटिफिकेशन देखें तो टोटल पोस्ट अराउंड 8113 पोस्ट हैं। किस में कितनी वैकेंसीज़ है आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा। आप अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से जो भी आप जिस पोस्ट में इंटरेस्टेड हो वो आप देख सकते हो। लेवल की बात करें, इनिशियल पे की बात करें तो 35,400 आपकी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र और स्टेशन मास्टर में रहेगी और बाकी तीनों में आपकी 29,200 पोस्ट इनिशियल पे स्केल रहेगी। ठीक है। उसके अलावा ऑनलाइन मोड से आपने एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। वैलिड मोबाइल नंबर, जो मेन ईमेल आईडी, सारा कुछ आपने वैलिड ही देना होता है। वो हर फॉर्म में ही होता है। इसमें एज सच इम्पॉर्टेंट डिस्कस वाला कुछ नहीं था। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको वही डिस्कस कर रही हूँ सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर स्टेजेस की बात करें, 2 स्टेज है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट या टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। जो स्टेशन मास्टर है उनके लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है और जिन्होंने सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट या जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए जाना उनके लिए टाइपिंग स्किल है। अगर गुड्स ट्रेन मैनेजर या सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र के लिए जाना तो इनके 2 स्टेज सीबीटी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड देन मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। कॉल लेटर्स आपको आ जाएंगे। अगर हम शॉर्ट लिस्ट की बात करें तो 15 टाइम्स ज़्यादा कैंडिडेट को बुलाया जाएगा सीबीटी में और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के बाद और स्किल टेस्ट के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसमें मेडिकल के लिए होता है वो 8 टाइम्स ज़्यादा कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग इंपॉर्टेंट फैक्टर है तो नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 रहेगी। तो ये याद रखना, नेगेटिव मार्किंग में 1/3 आ गया, तो ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो और कवर करने वाला मैं आपके साथ कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेडिकल स्टैंडर्ड दे रखे हैं। ये आप मेडिकल स्टैंडर्ड गो थ्रू हो जाना। मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप इजीली देख लेना, अदरवाइज़ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इजीली आप चेकआउट कर सकते हो। इसमें एज सच बताने वाला कुछ नहीं है, जो बताने वाला होगा वो मैं आपको बता दूँगी। एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेके 36 ईयर्स तक की आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। यू आर कैंडिडेट मतलब जो 89 के बाद वाले हैं वो सारे एलिजिबल हैं। अगर ओबीसी की बात करें, नॉन क्रीमी लेयर वाले 86 के बाद अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है आप एलिजिबल हो। SC ST की बात करें तो 87 के बाद वाले एलिजिबल हैं। लोअर लिमिट की बात करें तो सभी की लोअर लिमिट लास्ट 2007 है, मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। उन्होंने सारा प्रॉपर बता रखा है, जो ऊपर बता रखा है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन, 5 इयर्स का उन्होंने ऊपर डिटेल बताई रखी है, तो ये आपको पढ़ने की ऐसे ज़रूरत ही नहीं है। अगर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन देखें तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपको जो होती है, मतलब जो आपका है, कहते हैं कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए, वो आपकी है। अगर कैंडिडेट्स की फ़ी की बात करें तो 500 फ़ीस रहेगी। जो फीमेल कैंडिडेट होगी, एक्स सर्विसमैन हो गए, PWD हो गए, इनके जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी है वो 250 रहेगी। ऑनलाइन मोड से आपने एप्लीकेशन फ़ी भी पे करनी है अराउंड, मतलब आपकी जो हमने देखी थी ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 15 अक्टूबर से पहले कर सकते हो। बाकी फॉर्म फिलिंग आपकी 13 अक्टूबर लास्ट डेट है, तो उससे पहले पहले आपने करनी है। बाकी और देख लेते हैं और कुछ बताने वाला हो आपके लिए, तो वही जो नॉर्मल कंडीशंस है, एक्स सर्विसमैन में कौन कौन आते हैं, इसमें कौन कौन आते हैं, ये आप सभी फेमिलियर ही होंगे, इसमें कौन आता है कौन नहीं आता। डिसेबिलिटीज़ के बारे में बता रखा है, कौन सी डिसेबिलिटी में कौन से आएंगे। वो अगर कोई है जिसने ऐसा कुछ पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, तो वो आप इजीली रीड आउट कर सकते हो। अब जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसमें हम देख लेते हैं क्या क्या है।
टोटल एग्ज़ाम की ड्यूरेशन 90 मिनट्स रहेगी आपकी, मतलब अराउंड 1.5 आवर रहेगी, जिसमें जर्नल अवेयरनेस के आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आएंगे एंड जर्नल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चन आपके पास 100 होंगे। और जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनको 30 मिनट्स का ये टाइम में भी रिलैक्सेशन मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग हमने पहले देख ली थी, 1/3 ऑफ द नेगेटिव मार्किंग रहेगी। उसके बाद जो फर्स्ट स्टेज क्लियर कर लेंगे उनकी सेकंड स्टेज होगी। सेकंड ये आपको सिलेबस भी दे रखा है, मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, डेसिमल, फ्रैक्शंस वगैरह। फिर जर्नल इंटेलिजेंस में कौन कौन से आ रहे हैं, जर्नल अवेयरनेस में। ये टॉपिक्स आप स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो के साथ आपको, ताकि बाद में ध्यान रहे। और जो सेकंड टेस्ट होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, जो सेकंड स्टेज रहेगी, वो हमने देखा था ऊपर भी 15 टाइम ज़्यादा कैंडिडेट को बुलाएंगे। इनमें आपका सेम टाइम शेड्यूल वही रहेगा 90 मिनट्स का। क्वेश्चन अब 120 हो जाएंगे। जर्नल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस रहेंगे और मैथमेटिक्स और रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस हो जाएंगे। टोटल 120 क्वेश्चंस रहेंगे। टाइमिंग 90 मिनट्स ही रहेगी। उसके लिए आपको अलग से सिलेबस दे रखा है। इसमें भी अगेन 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है, रीजनिंग का सिलेबस क्या है और जर्नल अवेयरनेस का सिलेबस क्या है, ये आपको बता रखा है। आप ये चेक कर लो इजीली, सो दैट हम आगे मूव करें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगी। उसके बाद ये आपको बता रखा है, जो फर्स्ट स्टेज है वो कॉमन है सभी के लिए, सेकंड स्टेज आपकी कॉमन है फॉर ऑल द पोस्ट, सभी के लिए होगी फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज में जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि स्टेशन मास्टर में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में टाइपिंग स्किल रहेगी, और बाकी दोनों में कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होगा, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट और मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है। स्कैनिंग के लिए जैसे बाकी फॉर्म्स में होता है, फ़ोटोग्राफ का साइज़ इतना होना चाहिए, सिग्नेचर का इतना होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने हैं वो इतने होने चाहिए, वो आपका एज सच सारा का सारा सेम है। बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट एज सच डिस्कस करने वाला नहीं है। बाकी फिर भी चलो मैं आपके लिए एक बार गो थ्रू हो जाती हूँ पूरी PDF से, कि कुछ भी ऐसा हो कि जो मतलब आपके साथ डिस्कस करने वाला हो। बाकी इसमें सारे वही पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो नॉर्मल हर पेज में लिखे होते हैं। बाकी इन्होंने ये बताया हुआ वेबसाइट का नेम ऑफ़ द RRB, उनके टेलीफोन लोकेशन, अगर आपको कोई भी डाउट आता है वो आप इधर से देख सकते हो। स्टेजेस इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, AT के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट का नाम दिया है, उसके लिए ये दिया हुआ है, ये आप इधर से इजीली देख सकते हो कौन से रीजन में कहाँ आपकी लोकेशंस रह सकती हैं। चलो देख लो इधर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का भी आ गया। जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र है, इनकी कोई भी डिग्री होनी चाहिए, मतलब आपके पास रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। अगेन स्टेशन मास्टर का सेम है, गुड्स ट्रेन मैनेजर का सेम है। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, साथ के साथ आपकी टाइपिंग प्रोफिशिएंसी भी होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी की। ऑन कंप्यूटर इज़ असेंशियल, ये मैंडेटरी है, ज़रूरी है मतलब। और सीनियर कम क्लर्क कम टाइपिस्ट में भी आपके पास टाइपिंग प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। बाकी आपका टाइपिंग टेस्ट हो ही जाएगा, उससे आपको वो आपने देना ही है टाइपिंग टेस्ट। तो अब जो हमने वैकेंसीज टोटल देखी थी, ये आपको कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे दे रखी है कि UR की कितनी निकली हुई हैं, उसकी कितनी हैं, अहमदाबाद रीजन में कितनी हैं, उसके बाद आपकी अजमेर रीजन में कितनी हैं, फिर बेंगलुरु रीजन में कितनी निकली हैं, भोपाल रीजन में कितनी निकली हुई हैं, भुवनेश्वर में कितनी हैं, ये सारी आपको डिटेल्स दे रखी है। बिलासपुर में कितनी निकली हुई है, चंडीगढ़ में आपकी कितनी वैकेंसीज़ है टोटल, चेन्नई में कितनी है, क्योंकि आपने अपने स्टेट के हिसाब से भरना होता है। गोरखपुर में कितनी है, बाकी भर आप कहीं पे भी सकते हो, पर आपको ये पता लग जाएगा कि किस एरिया से, किस स्टेट से कितनी वैकेंसीज़ आई हैं। जैसे कोलकाता में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है 1382 पोस्ट। बाकी मालदा की है, ये मुंबई की है, मुजफ्फरपुर की, प्रयागराज की, पटना, रांची, सिलीगुड़ी, ये आपको देखने को मिल रही हैं। होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी क्या है इस वीडियो में। बाकी फिर भी अगर कोई आपको डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हो, मैं आपका डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी अगर आपका कोई भी डाउट है। बाकी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, सो दैट जैसे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आए आई विल अपडेट यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।